सकीना। जी बड़ी सैन। तेरा क्या ख्याल है कि उस दिन साईं सच बोल रही थी? किस बात पर? वही जो साईं के साथ बाजार में लड़की नहीं थी, बता रहा था कि उसकी डकैती हो गई है, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। लगता तो सच है, क्योंकि शहर में डकैतियां बहुत होने लगी हैं। हाँ सकीना तो सही बोलती है। अगर साईं के साथ उसका कोई रिश्ता होता ना, तो वो उस तरह उसको खुला लेकर इस तरह सरेआम घूमता तो नहीं। कहती तो आप सही हैं। सकीना, अब मैं कुछ ज्यादा शक करने नहीं लगी हूँ। उस दिन भी मैं बगैर बताए हुए बंगले पे चली गई। साईं क्या सोचेगा अपने दिल में कि अब मेरी जासूसी करने लगी? ऐसा कुछ भी नहीं है बड़ी सैन। वो जानते हैं कि आप उन्हें कितना प्यार करती हैं, और हर प्यार करने वाले में थोड़ा बहुत तो शक होता है ना। वाह सकीना वाह, तेरा भी जवाब नहीं, अब तू भी फिल्मी डायलॉग बोलने लगी है। समझने की कोशिश करूंगा। कारोबारी मामलात होते हैं, इसमें मुझे अचानक याद आ गया कि मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं चला गया। ऐसा भी क्या काम हुआ? आप तो ऐसे घबराए हुए थे जैसे कोई तूफान आ गया। तूफान ही तो था वो, शुक्र है बला टल गई। तुम्हें पता है अगर मैं वहां नहीं पहुंचता ना तो मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता। करोड़ों रुपए का? हाँ, अमेरिका की पार्टी थी, वो आई हुई थी, उसे मिलना था और मुझे याद ही नहीं रहा, इसीलिए मैंने फौरन वहां से निकल के भागा। ओह, फिर क्या हुआ डील का? हो गई फर्स्ट क्लास। ऐसी हंसती रह गया। क्या खाओगे? नहीं 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 नहीं, कुछ खाना नहीं है, मुझे सेंटर जाना, याद आया क्लास है, मेरी दोस्त मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे 5 मिनट, आइसक्रीम खा लो तुमसे। आलिया बेटा, तेरी माँ कहाँ है? अब्बा वो पड़ोस की खाला की तबीयत खराब है, तो अम्मा उनसे मिलने गई हैं। आज वो अपनी मुरादा वाली सरकार के पास नहीं गई क्या? गई थी अब्बा, लेकिन सुबह जल्दी आ गई। हाँ भाई, जब तक वो वहाँ ना जाए उसका खाना हजम नहीं होता। वो तो बहुत देर हो गई थी, वो चाय लेकर नहीं आई, तो मैंने सोचा मैं पूछ कर तो आऊँ। तो अब्बा आप बैठ जाए, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। नहीं बेटा, मैं दुकान खुली छोड़कर आया हूँ, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। चाय बन जाए तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं ले लूँगा। रजिया, क्या हुआ? हाँ? वो इमरान मर गया। इमरान क्या कह रही है तुम? अम्मा होश में आए, क्या कह रही हैं ये? इकबाल के घर में कह रहे थे इकबाल की लाश लेने जा रहे, इमरान भी मारा क्या? नहीं, वो कह रहे थे उन्होंने यही बोला, मैं सुन के आई हूँ ना। तू होश में तो है? क्या कह रही है? इमरान मर गया। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, इमरान नाम के और लोग भी तो होते हैं। नहीं, मैंने खुद देखा ना, इकबाल को लेने जा रहे हैं वो। आलिया बेटा, तू अपनी माँ को संभाल, मैं मालूम करके आता हूँ। जाओ तुम जाओ। ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। तुम जाओ, मैं भी आता हूँ। अम्मा बच्चों को जाए, मार दिया मेरे बच्चे को भी, मार दिया ना मेरे बेटे को, मार दिया। आपकी दुआओं से मेरा बेटा वापस आ गया है और अब बिल्कुल बदल गया है। ना मुझसे बदतमीजी करता है, ना माँ से बदतमीजी करता है। जो बोलूं सर झुका के सुन लेता है। आपकी बड़ी मेहरबानी। मेहरबानी सिर्फ उसकी, उसका शुक्र अदा कर, सदका खैरात किया कर। ये मेरी तरफ से आस्ताने के लिए। जमीला, ये ले, ये ताबीज पकड़, चमड़े में सीके बच्चे के गले में डाल दे, और ये पानी
और इसमें 7 चीनी की पुड़ियां हैं। शरबत और चाय में मिला के उसको दे। 7 पुड़ियां हैं, 7 दिन इलाज करना इसका, फिर तू मेरे पास आ। अब जा। दूसरा साइल भेज। है ना। मुझे तो एक अल्फाज ही पल्ले नहीं पड़ा, क्या करूं यार। हाँ यार, दिल तो मेरा भी नहीं लगता पढ़ाई में, लेकिन पता है भाई ने इस बार वार्निंग दी है तो पढ़ना पड़ेगा, ये तो मेरी शामत आ जाएगी। यार मेरा भी दिल नहीं लग रहा पढ़ाई में, किताबें समझ ही नहीं आ रही। मुझे तो पक्का यकीन है कि इस बार भी मुझे फेल ही होना है। अरे पागल हो गई है क्या? इतना आराम से कह दिया फेल हो जाऊंगी, मेरी अम्मा पकड़ के तेरी शादी करा देगी। यही तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरी शादी हो जाए। क्या? वो हिरा, मैंने तुझे बताया था ना जमाल खान के बारे में। हाँ हाँ वही जिसने तुझे मोबाइल गिफ्ट किया था। मैं तो उसी से शादी करूंगी। सोच हिरा सोच, क्या हार्ट की जिंदगी होगी, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ। तू क्या कह रही है? तू 4 दिन की मुलाकात मुझसे शादी भी कर लेगी? पागल, मोहब्बत के लिए 4 दिन या 4 साल नहीं, बस एक लम्हा काफी होता है। अच्छा ना, छोड़ ये सब, चल मैं तुझे ज्वेलरी दिलाती हूँ। क्या फायदा देख के, पैसे तो है नहीं। क्यों नहीं है, मेरे पास है ना, मैं तुझे दिला दूंगी। ठीक है मैं अपने झुमके भी ले लूंगी वाला। चल। मैं तो बहुत डर गई थी अम्मी, मगर शुक्र है उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि आज के बाद अकेले मत जाना कहीं भी। खामखा डर रही थी तुम, मैंने भी समझाया भी था कि वो कुछ नहीं कहेगा, और जब मैंने इजाजत दे दी तो क्यों कुछ कहने लगा वो? आपने भी तो समझाया था ना उन्हें। मैंने बता दिया था उसे कि तुम्हारा अपनी माँ से मिलने का दिल कर रहा था तो मुझसे पूछ कर गई थी, फिर आगे से कुछ नहीं कहा उसने। लेकिन अम्मी, एक बात उन्होंने मुझे साफ साफ कह दी है, आज के बाद जब भी अम्मी के घर जाना होगा मैं ही तुम्हें लेकर जाऊंगा और मैं ही तुम्हें लेकर आऊंगा। और टेंशन की बात तो यह है, अम्मा ने तो सिर्फ 2 दिन की दवा दी थी, जो कि आज खत्म हो जाएगी और कल फिर जाना पड़ेगा। एजाज क्या सोचेंगे कि मैं रोज रोज अम्मा के पास चली जाती हूँ, मुझे रोज रोज उनकी याद आती है। नहीं नहीं, उसके साथ तो तुम जाना भी मत, उसे वाकई शक हो जाएगा। देखिए वापस आते हुए तुम्हारे हाथ में पानी की बोतल और तावीज भी तो होगा। तो फिर एक काम करते हैं ना अम्मी, हम हिरा को भेज देते हैं, वो जमीला से जाकर ले आएगी। नहीं बेटा, वो पेट की बहुत हल्की है, बक देगी अपने भाई के सामने। जाना तो तुम ही को पड़ेगा बेटा। अब ऐसा करना, कल सुबह एजाज काम पर जाएगा ना, जब चली जाना। लेकिन अम्मी, अगर उन्हें पता चल गया तो? वो कौन बताएगा उसको, या तो तुम या मैं? कुछ नहीं होता, घबराओ नहीं, मैं हूं ना। सच हमाद, मैं तो अपने रोजाना के मशीनी रूटीन से बिल्कुल ही तंग आ चुकी हूँ। हर रोज सुबह उठो एक रोबोट की तरह, काम पर चले जाओ, रात को खाना खाओ, सो जाओ, कोई चेंज ही नहीं, कोई तब्दीली आई नहीं रही। यही तो जिंदगी है अम्मी, हर किसी ने अपने अपने रास्ते चुन रखे हैं। अगर तब्दीली लानी होगी तो हमें इन्हीं रास्तों पे चल के ही लानी होगी। बेटा, काम के अलावा भी जिंदगी में तब्दीली लाने के और तरीके हैं। इंसान सारा वक्त मशीन बनकर काम नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर आप बताइए कैसे तब्दीली ला सकते हैं? तुम शादी कर लो। क्या शादी? अरे भाई, इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं कोई मजाक थोड़ी कर रही हूँ, आई एम सीरियस। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि आपको अचानक बैठे बैठाए मेरी शादी का ख्याल कहाँ से आ गया अचानक से? ये ख्याल मुझे बहुत अरसे से आ रहा था, सिर्फ तुमसे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था।
अरे छोड़े ना अम्मी, अभी फिलहाल शादी वादी को, मुझे फिलहाल आजाद रहना है। अरे तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हें लगता है कि शादी कोई कैद खाने का नाम है? ऐसा नहीं है बेटा। मैं ये समझती हूँ कि अगर अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो इससे ज्यादा खूबसूरत कोई और रिश्ता नहीं है। ऐसा तो है। तो फिर ढूंढो तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की, या फिर मेरे बेटे ने खुद से किसी लड़की को पसंद कर रखा है। एक सेकंड। हेलो जी बॉस। हाँ बॉस, बिल्कुल मैं कल जाऊंगा वहां पे। हाँ मेरे पास पड़ा है, मैं अभी नोट करवाता हूँ। ये लड़का बाज नहीं आएगा और ना ही मेरी कोई बात सुनेगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या नसीब है हमारे। बेटे का मरा हुआ मुंह भी देखना नसीब नहीं हुआ। तुम जाकर पता करना किस जगह हुआ है ये वाकया। वहां के सर्दखाने में लाशें होंगी ना, 4-5 दिन तो इंतजार करते हैं लोग। क्या पूछूं, क्या बोलूं जाकर कि जो मरा मैं उस डाकू का बाप हूं। क्या किया तूने इमरान? अपनी पहचान मिटा दी। किस किस्म के काम किए तूने? हम तुझे अपना बेटा भी नहीं बुला सकते। वो शनाख्ती कार्ड तो मिला होगा ना? शनाख्ती कार्ड में तो सब होता है। पुलिस को उसका नाम शनाख्ती कार्ड से ही तो पता चला होगा। मैं एक मर्तबा फिर एक बार यहाँ जाके मालूम करता। पर तुम कहना मत कुछ वहां पर, बस सुन लेकर आ जाना। आई एम सॉरी सर, मैंने आपको घर पे आके डिस्टर्ब किया। मैं जानता हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मगर नहीं, काम होता है, आप जब चाहें आएं। देखें सर, इस फाइल के अंदर सारी डिटेल्स मौजूद हैं, सबके नाम पता वगैरह, और मैंने कंप्यूटर में भी सारा डाटा फीड कर दिया है, तो आप चाहें तो कंप्यूटर में भी चेक कर सकते हैं। नो डाउट अबाउट इट। तुमने एक बहुत बड़ा काम बहुत छोटे से वक्त में किया है, इसके लिए तुमने काफ़ी बड़ा रिस्क भी लिया है। वेल डन मिस्टर हमान। थैंक यू सर। इस दफा तो तुम्हारी प्रमोशन पक्की है। सर आप अच्छी तरह से जानते हैं मुझे पैसों से या प्रमोशन से तो कोई लगाव नहीं है। बस ये काम मैं इंसानियत के नाते करता हूँ, मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है और इसी से मुझे सुकून मिलता है। आई नो दैट। ताई मामा तो एक अरसे दराज से एनजीओ चला रही हैं और काफ़ी अरसे से सोशल वर्क भी कर रही हैं। उन्हें एक ज़माना जानता है। जी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। ये सब कुछ उनकी अपनी मेहनत, उनकी अपनी लगन का नतीजा है। वेल डन भाई, तुम्हारे जज्बे बड़े सच्चे हैं। इंशाल्लाह एक दिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। इंशाल्लाह। तुम वहाँ जा रहे हो ना, ये तुम्हारा लास्ट स्टेप हो। जी सर इंशाल्लाह जा रहा हूँ, और आज जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी रिपोर्ट में किसी भी किस्म की कमी महसूस ना हो। मैं अपनी रिपोर्ट को कंप्लीट करने के लिए आज जो कुछ भी बचा कुचा रह गया है उस पर तसल्ली कर लेना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। मानव भैया बहुत अच्छा बना रही हैं आप, मुझे तो पूरे नंबर मिलने वाले हैं इंशाल्लाह।
दूसरों से काम करवा के पूरे नंबर लेने का फायदा, खुद करो तो बात भी हो। मैं कोई अकेले थोड़ी बनवा रही हूँ, और भी दूसरों से बनवा रहे हैं, कोई अपनी बहन से, कोई अपने भाई से। और आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपसे थोड़ी बनवा रही हूँ। बात सुनो, मैं कभी बनाती भी नहीं। आता होगा तो बनाएंगी ना। ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, काम करो अपना। क्या मुसीबत है, हर वक्त तुम दोनों छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ती हो, कुछ और नहीं आता लड़ने के सिवा? मैं नहीं लड़ती इससे, ये खुद लड़ती रहती है मुझसे। वैसे भी तुमने और अम्मा ने इसके नखरे उठा उठा के ना बर्बाद कर दिया इसको। हाँ तो आपके तो नखरे नहीं उठाए ना, आप तो बर्बाद नहीं हुई, ना पढ़ाई ना लिखाई, बस मूवी दिखवा लो और घुमवा लो। बेगैरत, बदतमीज, एक थप्पड़ खींच के मारूंगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। गुड़िया, अब तुम्हारे मुंह से मैं एक लफ्ज भी ना सुनूं, वरना मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के सोने चली जाऊंगी। अच्छा ना, सॉरी। चलो उठो, मेरे साथ कमरे में चलो, समेटो ये सारी चीजें। माशाअल्लाह हुजूर बख्श, तुमने बहुत समझदारी से काम लिया और जैसा मैं चाहती थी तुमने वैसा ही इंतजाम किया है। काला बकरा आ गया है साईं। जैसे ही साईं आएंगे हाथ लगवाकर उसे मजार पे भिजवा दूंगा, वहाँ वो लंगर में शामिल हो जाएगा। हाँ, वो याद आया, गरीब बच्चों के कपड़ों का इंतजाम हो गया? जी साईं, कपड़ों का इंतजाम भी हो गया और घरों पे खाना भेजने का भी। और घर के खाने मैंने बहुत बड़े कैटरिंग वाले को ऑर्डर किए, वो सब खाने जो शहर में खाए जाते हैं। मगर हुजूर भाई, खाने तो यहाँ भी पक सकते थे। जी साईं, बन तो यहाँ भी सकते थे, लेकिन उनमें वो जायका नहीं आता जिसके सरकार आदी हो गए। और शहर के खाने शहर वालों ही से बनवाए जाएं तो अच्छा है, ताकि साईं को कुछ नया ना लगे। शाबाश, तुमने एक और अक्लमंदी का सबूत दिया है। पर हुजूर भाई, शहर से खाना यहाँ आते आते ठंडा नहीं हो जाएगा और फिर उसे दोबारा गर्म करो तो वो जायका ही नहीं रहता। नहीं साहब, आप उसकी परवाह ना करें। खाना मैं इस तरह पैक करवा के लाऊंगा कि गर्म ही रहेगा। और फिर रास्ता ही कितना है, 1.5-2 घंटे का बस। अम्मा, अम्मा। हाँ अम्मा, इतनी देर हो गई है, अब्बा अभी तक नहीं आए। तबीयत भी ठीक नहीं है, उनको सिर्फ अकेले नहीं भेजना चाहिए था। मैं देख कर आती हूँ अब्बा को। अरे बात सुनो, रुको। ओहो, बात तो सुन। कहाँ जा रही है? वो अब्बा को देखने जा रही हूँ। अब्बा? मैं वो अभी यहीं तो बैठा था मेरे पास। क्या? अब कहाँ है अब्बा? हाँ, वो इकबाल के घर भेजा है मैंने उसे। उसे तो अच्छी तरह इस किस्से का पता है ना। बात सुन, वो तेरा भाई तो अब आएगा नहीं। हाँ, बताना तुझे ये था कि
उसने मुझसे 50,000 का कर्जा लिया हुआ है। क्या? 50,000? हाँ, 2 साल में वक्फे वक्फे से उसने मुझसे 50,000 रुपए लिए हैं। तहरीरी सबूत है मेरे पास, पक्के स्टाम्प पेपर पे अंगूठा लगवा लगवा के दिए मैंने उसे। सिर्फ तुझे बता रहा हूँ, तकाजा नहीं कर रहा। अब वो पैसे तुझे ही देने होंगे। मुझे मैं कैसे? अब देख, हाँ, तेरे बूढ़े और बीमार बाप पर जुल्म तो नहीं कर सकता ना, है ना? जुल्म तो मैं तुझ पर भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतने खूबसूरत मुखड़े पर परेशानी अच्छी नहीं लगेगी, है ना? बात सुन, देख देख देख, मैं किसी तकाजा नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ तुझे। आराम आराम से दे देना, आराम आराम से। बात तो सुन, इस बहाने तुझसे बार बार मिलने का मौका भी मिलता रहेगा। आज किसी तरीके से टाल दूंगी और कल का वादा कर लूंगी, क्योंकि अगर इस तरह रोज रोज देर हो जाएगी ना तो हीरा को शक हो जाएगा। जल्दी निकलूं गली से, कहीं हीरा ना आ जाए। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई, वरना मुझे गली के अंदर आना पड़ता। असल में मैं दुकान की तरफ गई थी ना, पेन लेना था मुझे। कौन है ये नौशी? मैं नौशीन की दोस्त हिरा। और आप? मुझे भी अपना दोस्त ही समझे आप। हिरा, ये जमाल खान है। जमाल खान कौन? जमाल खान? जमाल खान? ओह जमाल खान, ठीक है भाई। फिर तो मैं क्यों कबाब में हड्डी बन रही हूँ, मैं जरा दुकान से होकर आती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, अगर आप दोनों सेंटर जा रही हैं तो मैं दोनों को छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, वो असल में मुझे वॉक करके जाना बहुत पसंद है, मैं पैदल चली जाऊंगी। तुझे अगर गाड़ी से आना है तो तू आ सकती है, मैं पैदल जा रही हूँ। हिरा, मैं तेरे साथ चलती हूँ ना, चल। अरे थोड़ी देर तो रुको। नहीं नहीं, मैं आपको फोन कर लूंगी। खुदा हाफिज। चलो चलो। एक कांटे से 2 शिकार करेंगे। तेरे अब्बा अभी तक आए क्यों नहीं? अम्मा अभी तो गए हैं। अब्बा वापस सवाल करेंगे तो शक हो जाएगा। क्या हुआ? बोल दो इमरान, क्या हुआ? बोल। ऐसे भी दिल पे पत्थर अब रख ही लिया, रिश्ते नाते तो वो पहले ही तोड़ के उनमें से एक इकबाल था। इकबाल की जेब से कार्ड मिला था तो पुलिस वालों ने खबर कर दी। लाश रहीम यार खान के एक गांव में है, वहीं दफनाएंगे। अभी ये लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। तुमने कुछ बताया नहीं? बताया तो नहीं, पर वो खुद कह रहे थे कि उसके साथ 2 लड़के थे जिनके चेहरे बहुत खराब हो चुके थे, पहचान में नहीं आ रहे थे। मुझसे पूछ रहे थे क्या इमरान भी साथ था। मैंने झूठ बोल दिया। अरे कर नहीं,
इमरान तो अपनी खाला के घर पिंडी गया हुआ। क्या मतलब है? उसकी लाश देखना अब नसीब नहीं होगा। अरे रोशी, क्या कर रही है? तो ना मुझे घसीटती लेके जा रही है। तू अपनी रिश्तेदारियां बनाना बंद कर। हाय, मुझे क्या पड़ी जो मुझसे रिश्तेदारी बनाऊं? वो तो उसने नाम पूछ लिया था मुझसे, इसलिए सिर्फ नाम बता रही थी। हाँ हाँ, मर मत। वैसे ही मैं बुड्ढों को पसंद नहीं करती। मेरे लिए मेरा इमरान हाशमी काफी है। हाय, पता नहीं कब आएगा वो। और इमरान हाशमी तो जैसी को अपने घर में नौकरानी भी न रखे। तो नौकरानी बनेगा कौन? मैं तो रानी बनूंगी, रानी, उसके दिल की रानी। हाँ हाँ, और फिर सुबह तेरी आंख खुलेगी तो बिस्तर से नीचे गिर जाएगी। चल बिस्तर पे ही सही, जब तक आंख नहीं खुलेगी तब तक तो मेरे ख्वाबों में होगा। और ख्वाबों में ही सही, जवान और खूबसूरत तो होगा, तेरे जमाल शाह की तरह बुढ़ा तो नहीं होगा। फिर बुढ़ा बोला। पगली, वो बुढ़ा नहीं है, 40-45 साल का आदमी है। और वैसे भी अम्मा बोलती है कि एक आदमी 40-45 साल में ही जाके जवान होता है। वही वाह, वही वाह, ठीक कहती है तेरी अम्मा। तुझे तेरा 40-45 साल का जवान आदमी मुबारक हो। मेरे लिए इमरान हाशमी काफी है। कभी तो आएगा वो। कभी नहीं आएगा। और तुझे पता है कब आएगा? जब तू बुढ़ी और वो बुढ़ा हो जाएगा। फिर उस बुढ़े को जवान समझती रहना तू। जली जली टपी टपी। रजिया, रजिया, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और अभी भी खाना सामने रख के बैठी हुई। नहीं, खा रही हूँ, खा रही हूँ ना, खा रही हूँ। कहाँ खा रही है? पता नहीं किन सोचों में गुम है। ये सोच रही हूँ कि एक ऐसा बेहद का घर है, मुझे कोई पुरसाई नहीं देने आया। अम्मा, कोई कैसे आएगा? किसी को पता ही नहीं है इस बारे में। अभी तो यही परेशानी है, और जब पूरे महल्ले को पता चल जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे रजिया? इस बदबख्त का पहले कब कुछ पता चलता? वो कभी घर पे ही नहीं रहता था। जब भी कोई पूछता था मैं कहती उसकी खाला उससे बहुत प्यार करती है ना, वो उधर गया उसके पास, पिटने चला गया। मगर हकीकत कब तक छुपेगी रजिया? जब तक हमारे आंसू छुप सकते। और वो तेरी मुरादा वाली सरकार, क्या उसे पता नहीं चलेगा? तो खुद ही तो कहती है कि उसे गैब का हाल भी मालूम हो जाता है। हाँ, भाई तुमने अच्छा याद करा, मैं तो भूल गई थी। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं? नाउज़ुबिल्लाह, मुरादा वाली सरकार पे खुदा थोड़ी है जो उसे हर बात का पता चल जाएगा। अब तो पता चल भी गया तो क्या है, मैं बता दूंगी। वो ढंढोरा थोड़ी पीटेगी। ठीक है, ये तो बात की बात है। पता चलेगा तो देखी जाएगी। तो अभी खाना खा। हाँ तो तुम खाओ ना, खा खा बेटा, खाना खा खा। रजिया, तुम भी खाना खाओ। मैं खाती हूँ ना, खा रही हूँ।
बस अब आंखें खोल ले। ये अमल हर माह होगा, चांद की आखिरी तारीख को। 9 माह का अमल है, तुझे इसी तरह सामान लाना होगा। जी आप सरकार, मैं ले आऊंगी। ठीक है जमीला, ये सर उठा के शॉपर में लपेट के इसको दे दे। मुझे? हाँ तुझे। इसको ले जा, कब्रिस्तान में दफन कर दे। मगर मैं कैसे ले जाऊंगी? दफन करना तो जरूरी है ना। अगर तू नहीं जा सकती तो फिर एक और रास्ता है। जी बताएं। मेरी नायब को कुछ हदिया दे दे। जी जी बिल्कुल दे दूँ। जमीला, ये इससे एक मुट्ठी मट्टी डलवा ले इसमें और शॉपर में लपेट के ले जा। आज ही ये काम होना है। मगर मेरा काम तो हो जाएगा ना? मुरादा वाली सरकार के दर से कोई बेमुराद नहीं जाता। तेरी भी मुराद पूरी होगी। इस अमल के खत्म होते ही इंशाअल्लाह तू औलाद की खुशखबरी सुनेगी। ये ले, इसमें एक में चीनी है जी और एक में नमक है जी। चीनी चीनी में मिला देना और नमक नमक में मिला देना, ठीक है? और अगर ये कम पड़ जाए ना तो इसमें मिलाती रहना। पूरे महीने करना है ये। पानी के साथ भी यही करना, पीते रहना और कम हो जाए तो उसमें और पानी मिला लेना। ये खजूर है, ये तू लेकर आई। अस्सलामुअलैकुम। अरे हमाद भाई, कैसी है गुड़िया? अल्लाह हमाद भाई, आप तो मुझे गुड़िया ना बोले, मेरा नाम नवीन है। ठीक है, आज से ना मैं तुम्हें गुड़िया बोलूंगा और ना ही इन्हें मानो। तुम दोनों के इतने प्यारे नाम है तो उन्हें बिगाड़ने की क्या जरूरत है? नवीन और माहीन। वो हमारी अम्मा है ना, उन्होंने लाड प्यार में हमारे नाम बिगाड़ दिए हैं। माओ का प्यार ही ऐसा होता। कहीं चल के कुछ आइसक्रीम वगैरह खाएं? नहीं, हमें देर हो रही है। सिर्फ 5 मिनट की बात है, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। मानो पे चलते हैं ना। भैया तुम पागल हो गई हो, पहले इतनी देर से बस मिली थी, हम और लेट हो जाएंगे। मानो पिया, मुझे प्यास लग रही है और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। देखें उसकी तबीयत खराब ना हो जाए, हमें चाहिए कि हम कहीं चलकर बैठते हैं। वो बेचारी आइसक्रीम भी खा लेगी और थोड़ी सी हम बातें भी कर लेंगे। ये हुई ना बात आज। ये अननोन नंबर से इस वक्त क्यों कॉल आ रही है? उठाऊं या? हेलो हेलो मैडम, मैं नजीर बोल रहा हूँ। नजीर? जी मैडम, मैं आ जाऊँ अभी आपके पास अपनी अमानत लेने? कौन सी अमानत? क्या बात कर रहे हो तुम? बड़े अफसोस की बात है कि आप फिर भूल गई। वैसे बात भी तो पुरानी है और आप इतनी मसरूफ रहती हैं, भूलना तो था। देखो, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ और ना ही तुम्हारी कोई अमानत है मेरे पास। ऐसा ना कहें मैडम, बड़ी मुश्किल से तो मैं आप तक पहुँचा हूँ और अब आप पहचानने से ही इनकार कर रही हैं। सुबह मैं वापस गाँव जा रहा हूँ, अगर मैं खाली हाथ गया तो बड़ी मुश्किल होगी। क्या ऑल फॉल बक रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। याद करें मैडम, मुझे शाकिर अली साहब ने भेजा था आपके पास। 2 दिन पहले मैं आपके ऑफिस आया था अपनी बेटियों की शादी के लिए। अच्छा, हाँ हाँ, याद आ गया। सॉरी भाई, तुम्हारी अमानत तैयार है, सुबह ऑफिस से आकर ले जाना। क्या हो गया तुम्हें नरगिस? हर दफा ये नाम सुनते ही तुम एक तरफ ही क्यों पहुंच जाती हो, जबकि
शेख नाम के कई लोग हैं इस माशरे में।